नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दोस्तों उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2011 जिसकी दोस्तों परीक्षा तिथि है 16 जून 2016 हिंदी विषय के दोस्तों प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न पत्र आपकी आगामी परीक्षा एमपीटीईटी, यूपीटीईटी, दोस्तों एनबीएस, केबीएस इत्यादि परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी बहुत लाभकारी साबित होगी। दोस्तों ये प्रश्न पत्र दोस्तों परीक्षा जो है 16 जून 2016 को आयोजित हुई थी। तो दोस्तों देखते हैं इसके प्रश्न पत्र को। दोस्तों आप हमारे चैनल से दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों देखते हैं इस हल प्रश्न पत्र को। दोस्तों इस प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा गया है, यथाशक्ति में कौन सा समाज है। दोस्तों ये समाज से संबंधित प्रश्न है। तो दोस्तों बताना यथाशक्ति में कौन सा समाज है। दोस्तों जैसा को आप पता है कि समाज जो है 6 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बताना यथाशक्ति में कौन सा समाज है। दोस्तों जिस समाज में प्रथम पद अव्यय होता है वो वहाँ दोस्तों अव्ययवाद समाज होता है। तो दोस्तों इसका राइट, इसमें 4 ऑप्शन है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और अव्ययभाव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अव्ययवाद समाज। दोस्तों जिस समाज का प्रथम पद अव्यय होता है तो दोस्तों इसमें अव्ययवाद समाज है। और दोस्तों इसका विग्रह करेंगे तो यथाशक्ति का विग्रह होगा यथाशक्ति के अनुसार। इसके बाद दोस्तों प्रश्न के बाद दूसरा देखते हैं, नील गाय में कौन सा समाज है। दोस्तों नील गाय में समाज बताना है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय और द्वंद्व। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कर्मधारय समाज। दोस्तों कर्मधारय समाज वहाँ होता है दोस्तों जहाँ पर विशेषण और विशेष का संबंध होता है। तो वहाँ दोस्तों कर्मधारय समाज होता है। वो तो नील गाय दोस्तों, नीली है जो गाय। तो दोस्तों यहाँ पे कर्मधारय समाज है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा पूछा गया, लिंग किस भाषा का शब्द है। दोस्तों बताना लिंग किस भाषा का शब्द है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और जर्मन। तो दोस्तों लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों चौथा पूछा गया, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठकुरानी, ठकुराइन, ठकुरिन और ठाकुरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ठकुराइन। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग बनेगा दोस्तों ठकुराइन। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 5वां देखते हैं, चिड़िया शब्द में का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। दोस्तों चिड़िया का बहुवचन बताना, चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों और चिड़िए। तो दोस्तों चिड़िया शब्द का बहुवचन है दोस्तों चिड़िया। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 6वां देखते हैं, वह कार मेरी है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। करण, संबंध, संप्रदान और अधिकरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी है, संबंध कारक। दोस्तों यहाँ कार का संबंध बताया गया है इसलिए दोस्तों यहाँ संबंध कारक है। दोस्तों कारकों की संख्या दोस्तों 8 होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दोस्तों 7वां पूछे, अश्व का पर्यायवाची शब्द बताना। दोस्तों अश्व जो है घोड़े को कहा जाता है। तो घोड़े का पर्यायवाची शब्द बताना, घोटक, अनंत, सुरपति और दिनकर। तो दोस्तों घोड़े का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो है दोस्तों घोटक। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 8वां देखना, निम्नलिखित में तो कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है। कमल, मृणाल, ओस, निहार, आकाश, अभ्र, गाय, द्विज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है गाय, द्विज। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9वां देखते हैं, उत्थान का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों उत्थान का विलोम बताना है, प्रस्थान, पतन, विस्थापन या अनुत्थान। तो दोस्तों उत्थान का विलोम होता है पतन। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं, उल्लास का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों उल्लास का विलोम बनाना, हर्ष, विषाद, कष्ट और नैराश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 10 डी है दोस्तों, नैराश। उल्लास का दोस्तों अर्थ होता है प्रसन्नता और नैराश का अर्थ होता है दोस्तों दुखी। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 11 देखते हैं, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द बताना। दोस्तों ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। मितभाषी, वाचाल, चपल और मूर्ख। दोस्तों कम बोलने के लिए दोस्तों जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों मितभाषी। मितभाषी का अर्थ होता है दोस्तों कम बोलने वाला, जबकि दोस्तों वाचाल का अर्थ होता है अधिक बोलने वाला। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो दोस्तों उसका एक शब्द बताना है, अजान बाहु, अनजान बाहु, समबाहु और अग्रबाहु। तो दोस्तों जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उसके दोस्तों अजान बाहु कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा गया, अपने हाथ से स्वयं काम करो। इसमें दोस्तों इसका शुद्ध रूप बताना है। तो दोस्तों इसका 4 ऑप्शन दिए दोस्तों,
पहला दिया है अपना काम स्वयं करो, अपने से काम करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, हाथ से अपना काम करो। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 में क्या पूछा गया? 14 पूछा गया एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों एकमात्र सहारा मुहावरे का 4 ऑप्शन है, आंखों का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना, आग बिछाना। तो दोस्तों एकमात्र सहारा का अर्थ है दोस्तों अंधे की लाठी होना। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। जबकि दोस्तों आंखों का तारा का अर्थ होता है एक प्यारा, बहुत प्यारा होना, नाक का बाल होना दोस्तों बहुत प्रिय होना, और दोस्तों आंखें बिछाना दोस्तों किसी का इंतजार करना। तो दोस्तों ये थे। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 देखते 15। ऊँट के मुँह में जीरा का सही अर्थ बताना। दोस्तों ऊँट के मुँह में जीरा का सही अर्थ बताना है। बहुत थोड़ा, ऊँट के मुँह में पीड़ा होना, ऊँट को जीरा दिखाना, पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। तो दोस्तों ऊँट की मुँह में जीरा दोस्तों लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताना है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है बहुत थोड़ा या बहुत अल्प, आवश्यकता से बहुत कम। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताना। दोस्तों 4 ऑप्शन है, भवभूति, भास, कालिदास और भारवी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो सी है, कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी दोस्तों कहा जाता है। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए नए नए प्रश्नोत्तरी लेकर आते हैं, जिन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों देख सकते हैं। ये प्रश्नोत्तरी दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, दोस्तों सामान्य हिंदी और हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी हैं दोस्तों। तो दोस्तों इनमें से बताना है कौन सा नाटक जो है भास का नहीं है। प्रतिमा नाटक, उरुभंग, दूतवाक्यम, मालविकाना मित्रम। तो दोस्तों जो मालविकाना मित्रम जो नाटक है दोस्तों, ये दोस्तों कालिदास का है, ना कि दोस्तों भास का है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ 18 देखते हैं। स्वप्नवास दत्तम नाटक के लेखक कौन है? दोस्तों बताना पृष्ठ क्रमांक 18 में स्वप्नवास दत्तम नाटक के लेखक कौन है? दोस्तों कालिदास, भास, भवभूति और व्यास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है भास। तो दोस्तों स्वप्नवास दत्तम नाटक के लेखक दोस्तों भास हैं। तो इसके बाद दोस्तों तो भारवी की माता का क्या नाम था? बताना दोस्तों। भारवी की माता का नाम सुशीला, गीता, सुनीता और दोस्तों गीता। तो दोस्तों भारवी की माता का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सुशीला। तो भारवी की माता का नाम दोस्तों सुशीला था। शिशुपाल वध के लेखक कौन है? दोस्तों बताना। शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताना दोस्तों। महाकवि, कालिदास, श्रीहर्ष और भवभूति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो माघ। शिशुपाल वध के लेखक दोस्तों माघ हैं। श्रीहर्ष के पिता का नाम बताना। दोस्तों श्रीहर्ष के पिता कौन थे? सुधीर, सुशील, हीरा और कृष्ण। तो दोस्तों श्रीहर्ष के पिता का नाम था दोस्तों हीरा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22 में देखते हैं 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों 10 कुमार चरित्र के लेखक बताना। दंडी, हर्ष, व्यास और भारवी। तो दोस्तों 10 कुमार चरित्र के लेखक है दोस्तों दंडी, जिसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 23 में पूछा इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है? दोस्तों बताना कौन सी रचना दंडी की नहीं है। तो पहला दिया दोस्तों 10 कुमार चरित्र, दूसरा है दोस्तों सुबंधु, तीसरा है वासुदत्ता और दूसरा दोस्तों कादम्बरी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो कादम्बरी रचना बाणभट्ट की है, ना कि दोस्तों जो है दंडी की। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। फिर इसके बाद दोस्तों 24 में देखते हैं सही संधि विच्छेद को बताना। दोस्तों विद्यार्थी संधि विच्छेद दोस्तों, बी प्लस अर्थी और विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस आर्थी, विद्या प्लस थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। इसका सही संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी। विद्यार्थी का संधि विच्छेद दोस्तों विद्या प्लस अर्थी। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद दोस्तों जो दीर्घ स्वर संधि, इसका दोस्तों दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण दोस्तों ये। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं अगला। प्रश्न क्रमांक दोस्तों बताना 29वां। दोस्तों प्रश्न होते हैं पीताम्बर शब्द में दोस्तों कौन सा समाज है? बताना दोस्तों पीताम्बर शब्द में कौन सा समाज है? दोस्तों तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्री। तो दोस्तों पीताम्बर का शब्द का दोस्तों विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह करने पर दोस्तों आएगा पीला है जो अंबर, अर्थात कृष्ण जी के लिए प्रयोग किया है दोस्तों, इसलिए दोस्तों यहाँ पर बहुब्री समाज होगा। दोस्तों जहाँ बहुब्री समाज दोस्तों वहाँ होता है जहाँ दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है दोस्तों, वहाँ पे बहुब्री समाज होता है। इसको अच्छी तरह से आप याद रखें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं दोस्तों
प्रेम सागर किसकी रचना है दोस्तों? बताना प्रेम सागर किसकी रचना है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां और दोस्तों नासिकेतो पाख्यान। तो दोस्तों जो प्रेम सागर रचना है दोस्तों वो लल्लू लाल की रचना है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों ये खड़ी बोली के प्रमुख कवि हैं दोस्तों लल्लू लाल। इसके बाद दोस्तों इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित दोस्तों थे? बताना कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। 4 ऑप्शन है दोस्तों, लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां, सदाशिव लाल और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज से जो संबंध थे दोस्तों वो थे दोस्तों लल्लू लाल। तो दोस्तों लल्लू लाल जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। जो फोर्ट विलियम कॉलेज दोस्तों कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसमें लल्लू लाल को भाषा मुंशी के पद पर नियुक्त किया था। दोस्तों ये भी याद रखेंगे दोस्तों, जो लल्लू लाल थे वो भाषा मुंशी के पद पर कार्यरत थे। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 38 प्रेम चरित किसकी रचना है? दोस्तों प्रेम चरित रचना बताना है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू और चंद्रवरदाई। तो दोस्तों प्रेम चरित बताना किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है स्वयंभू की। इसका राइट आंसर दोस्तों स्वयंभू है। दोस्तों इन्हें दोस्तों आदिकाल का मुख्य कवि बोला जाता है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल और सिद्ध सामंत काल। तो दोस्तों आदिकाल का जो अन्य नाम नहीं है दोस्तों वो दोस्तों गद्य काल नहीं है, बाकी वीरगाथा काल, चारण काल और सिद्ध सामंत काल दोस्तों ये आदिकाल के नाम है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 40 में इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? दोस्तों बताना है इसमें कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। चंद्रवरदाई, जगनिक, नावादास और दलपति विजय। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 40 का राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों जो आदिकाल का जो कवि नहीं है दोस्तों वो है दोस्तों नावादास। नावादास दोस्तों भक्ति काल के कवि हैं और दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों आपको पता है भक्तमाल। चंद्रवरदाई ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो, और दोस्तों जगनिक की जो पुस्तक का नाम है दोस्तों वो आलाखंड। इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 41 हिंदी का पहला महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? दोस्तों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? कामायनी, साकेत, रामचरितमानस और पृथ्वीराज रासो। तो दोस्तों हिंदी का जो पहला महाकाव्य दोस्तों पृथ्वीराज रासो है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। दोस्तों पृथ्वीराज रासो के दोस्तों लेखक हैं चंद्रवरदाई हैं। दोस्तों चंद्रवरदाई ने जो है पृथ्वीराज के युद्धों का वर्णन किया है पृथ्वीराज रासो में। और दोस्तों पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई दोस्तों, पृथ्वीराज दोस्तों अंतिम हिंदू सम्राट थे। पृथ्वीराज और दोस्तों चंद्रवरदाई दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों की दोस्तों मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी, ऐसा दोस्तों इतिहास ग्रंथों में पाया जाता है। इनमें से दोस्तों बताना कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापति पदावली, बीजक और भ्रमरगीत। तो दोस्तों विद्यापति पदावली जो रचना है दोस्तों विद्यापति की है और दोस्तों ये रचना आदिकाल की महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। बाकी दो रचना तो सूरसागर दोस्तों ये भक्ति काल की रचना है सूरदास की, बीजक दोस्तों कबीरदास की रचना है भक्ति काल की, और भ्रमरगीत भी दोस्तों भक्ति काल की रचना है दोस्तों। और दोस्तों इसका संपादक भ्रमरगीत का दोस्तों संपादक किया था दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 43 देखते हैं। प्रश्न 43 में क्या पूछा गया है? बीसलदू रासो की रचयिता कौन है? दोस्तों बताना बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। बीसलदू रासो एक श्रृंगारिक काव्य है दोस्तों, और दोस्तों बीसलदू रासो एक श्रृंगारिक काव्य है दोस्तों। एक लघु महाकाव्य दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, और इसकी रचयिता है दोस्तों नरपति नाल। दोस्तों जगनिक ने दोस्तों परमार रासो लिखा था, और दोस्तों भट्ट केदार ने दो जय व्यंग्यश चंद्र का, और चंद्रवरदाई ने दोस्तों पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल और अवधी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो सी डिंगल पिंगल। डिंगल पिंगल दोस्तों शैली है जिसका प्रयोग दोस्तों आदिकाल में जो है दोस्तों पृथ्वीराज रासो और दोस्तों वीर गाथात्मक ग्रंथों में डिंगल पिंगल शैली का दोस्तों प्रयोग किया गया है। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बताना हिंदी के कौन सा युग है जो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? छायावाद, रीतिकाल, भक्तिकाल और आदिकाल। तो दोस्तों जो हिंदी का जो भक्ति काल है दोस्तों वो इसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों 45 का राइट आंसर दोस्तों सी है। दोस्तों भक्ति काल को जो है गैरसन ने भक्ति काल को हिंदी का दोस्तों स्वर्ण युग के नाम से जाना है।
हिंदी के स्वर्णयुग के नाम से नाम दिया था दोस्तों डॉक्टर गियर्सन ने। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों बताना, काशी, मगहर, बनारस और इलाहाबाद। तो दोस्तों कबीरदास की मृत्यु थी दोस्तों मगहर में हुई थी, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। इसका प्रश्न क्रमांक दोस्तों 47, कबीर के गुरु कौन थे दोस्तों बताना, रामचंद्र, राघवानंद, दयानंद और दोस्तों मायानंद। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कबीरदास जी के जो गुरु थे दोस्तों वो थे दोस्तों रामानंद, और दोस्तों राघवानंद दोस्तों रामानंद संप्रदाय से ही संबंधित थे। तो दोस्तों आपको कबीरदास जी गुरु याद रखना दोस्तों रामानंद है, दिए गए ऑप्शन में दोस्तों राघवानंद दिया है जो कि उचित नहीं है। प्रश्न 48 देखते हैं दोस्तों, संत काव्य नाम किसने दिया था दोस्तों, संत काव्य नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या राहुल सांकृत्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने, या दोस्तों हजारी प्रसाद दोस्तों द्विवेदी ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों संत काव्य नाम दिया था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 49, मसी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ, मसी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ। दोस्तों ये पंक्ति दोस्तों कबीरदास की है। कबीरदास जी ने स्वीकार किया था दोस्तों कि ना तो वो पढ़े हैं, ना तो उन्होंने कभी कागज़ को छुआ है और ना ही कलम को हाथ में लिया है। तो दोस्तों कबीरदास जी की उक्ति है ये, और इसका राइट आंसर दोस्तों कबीरदास दोस्तों निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं दोस्तों। इनकी एकमात्र रचना बीजक है जिसके 3 भाग हैं, साकी, शबद और रमेनी। दोस्तों कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में दोस्तों बनारस में हुआ था, काशी में, और इनकी मृत्यु दोस्तों मगहर में हुई थी। इनके दोस्तों माता पिता का नीमा और नीरू, और पुत्र पुत्री का नाम दोस्तों कमाल और कमाली था। दोस्तों इनके जो गुरु थे दोस्तों वो रामानंद थे, और इनकी जो गद्दी जो है दोस्तों राजस्थान में दोस्तों 1476 ईस्वी में दोस्तों इनकी मृत्यु के बाद इनके जो दोस्तों शिष्य थे धर्मदास ने दोस्तों इनकी कबीर की गद्दी को संभाला था। इसमें 50 देखते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। दोस्तों महत्वपूर्ण पंक्ति है, आलसियों का मूल मंत्र है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो दोस्तों ये जो पंक्ति है दोस्तों ये पंक्ति मलूकदास की है दोस्तों। मलूकदास जी भी दोस्तों संत कवि थे दोस्तों। इनका जन्म इलाहाबाद के पास कड़ा नामक स्थान पर हुआ था। इनमें से जायसी की कौन सी रचना दोस्तों बताना है, इनमें से जायसी कौन सी रचना नहीं है, आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत और दोस्तों चित्रावली। तो दोस्तों बताना जायसी की कौन सी रचना नहीं है। तो दोस्तों इसमें जायसी की रचना नहीं है दोस्तों, वो जो है दोस्तों है नहीं है चित्रावली, जबकि अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत ये दोस्तों तीनों रचना जायसी की हैं। जायसी का दोस्तों पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों जायस नामक स्थान के रहने वाले थे, इसलिए दोस्तों इनके नाम के बाद जायसी शब्द का उपयोग किया था। दोस्तों पद्मावत इनका एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसको दोस्तों 1540 ईस्वी के आसपास लिखा गया। और दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, पद्मावत हिंदी का एक बड़ा महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। कुतुबुन के गुरु कौन थे दोस्तों बताना है। कुतुबुन के गुरु थे दादू, शेख सलीम, शेख बुरहान और सुंदर दास। तो दोस्तों जो कुतुबुन के गुरु थे दोस्तों वो थे शेख बुरहान। तो इसके बाद दोस्तों 53 पूछता था मधुमालती की रचना किसने की थी। दोस्तों रचना बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी रचना का नाम अक्सर लेखक का नाम पूछा जाता है, दाऊद, कुतुबुन, मंजन और जायसी। तो दोस्तों मधुमालती के लेखक थे दोस्तों मंजन। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 55 देखते हैं, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा था। दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है। पद्मावत दोस्तों महाकाव्य है और इसके लेखक दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों पद्मावत को। दोस्तों ये एक रूपक काव्य है, इसको भी याद रखेंगे। तो दोस्तों बताना इसमें पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा था। गणपति चंद्र गुप्त ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, माता प्रसाद गुप्त ने और दोस्तों राम कुमार वर्मा ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो इसके बाद दोस्तों 55 देखते हैं, अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है। दोस्तों बताना अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है। कुम्मन दास, शीश स्वामी, केशव दास, नंददास। दोस्तों 55 का राइट आंसर बताना दोस्तों सी केशवदास। अष्टछाप में दोस्तों केशवदास संबंधित नहीं है। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो दोस्तों जो सूरदास थे दोस्तों कृष्ण भक्ति शाखा के दोस्तों जो है भक्ति काल में जो कृष्ण भक्ति धारा के महत्वपूर्ण कवि दोस्तों। और दोस्तों इनकी जो रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये दोस्तों इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों। सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पद लिखे हैं दोस्तों, मगर वर्तमान में 30 से 40 हज़ार पद ही उपलब्ध हैं दोस्तों। इनका भ्रमर गीत प्रसंग दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें उद्धव गोपियों का संवाद स्थापित किया गया दोस्तों।
सूरदास किसके शिष्य थे दोस्तों? प्रश्न 57 बताना, सूरदास किसके शिष्य थे? बल्लभाचार, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ और नावदास। तो दोस्तों सूरदास में बल्लभाचार के शिष्य थे दोस्तों, 4 शिष्य बल्लभाचार के और 4 शिष्य दोस्तों इनके पुत्र विट्ठलनाथ के ने दोस्तों मिलकर के अष्टसाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में। इनमें से पुष्टि मार्ग की कवि कौन है दोस्तों? बताना, सूरदास, कबीरदास, जायसी और तुलसीदास। तो दोस्तों पुष्टि मार्ग कवि थे दोस्तों सूरदास। पुष्टि का अर्थ होता है दोस्तों भगवान की कृपा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं दोस्तों 59, कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है दोस्तों? कृष्ण गीतावली रचनाकार बताना दोस्तों कृष्ण गीतावली के रचनाकार तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं या रामानंद। तो दोस्तों कृष्ण गीतावली के रचनाकार तुलसीदास हैं दोस्तों। तुलसीदास ने दोस्तों 12 ग्रंथों को 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में जो दोस्तों 1929 में लिखा था, उसमें तुलसीदास के 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना, जिसमें कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामलला, लच्छू, बदेही, वनवास, इस तरह की महत्वपूर्ण और दोस्तों इनका एक महत्वपूर्ण महाकाव्य रामचरितमानस है जो जन जन में लोकप्रिय है। तो दोस्तों इस तरह जो है कृष्ण गीतावली दोस्तों तुलसीदास की रचना है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, गोस्वामी जी के पिता का नाम बताना था। गंगाराम, आत्माराम, देवतादीन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गोस्वामी जी के पिता का नाम था दोस्तों, इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। दोस्तों इनका जन्म जो है बांदा जिले के चित्रकूट के समीप राजापुर नामक गाँव में हुआ था। तो दोस्तों आई होप यू आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। दोस्तों आपसे एक बार पुनः आग्रह, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ये प्रश्नोत्तरी दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।